अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जिस टॉपिक पे बात की थी ऑटिज़म, उसको आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। ऑटिज़म में जो बिहेवियर होना चाहिए वो कैसा है, उसमें नंबर 1 चीज़ तो ये है कि इन पे डांट करना, मारपीट करना, इनको गलत बोलना, गुस्सा इन पर करना, ये दुरुस्त नहीं है। इससे ये मज़ीद हाइपर एक्टिविटी भी करेंगे और सही नहीं होंगे, मज़ीद बिगड़ जाएंगे। क्योंकि इंसानी मिजाज यही है, चाहे वो ऑटिज़म का शिकार हैं लेकिन इंसानी मिजाज रखते हैं। इंसानी मिजाज प्यार से संभलता है, गुस्से से, मार से, पीठ से संभलता नहीं है, बिगड़ता है। इस तरह ऑटिज़म के जो मरीज़ होते हैं इनको भी प्यार की ज़रूरत होती है, शफ़क़त की ज़रूरत होती है। तो मुस्तकिल बुनियादों पे इनके साथ पॉजिटिव रवैया अख्तियार करना और तनकीद नहीं करनी इनके किसी भी अमल से, क्योंकि इनकी एक अपनी एक दुनिया होती है, अपनी एक ज़िंदगी है। ये अपने लिहाज से हर चीज़ को करना चाह रहे होते हैं। जैसे हमने कुछ सीखा है दुनिया में कि यूँ जिएँ, यूँ रहें, तो हम अपने मिजाज के एतबार से जी रहे हैं। हमारी एक अपनी दुनिया है और इन लोगों की एक अपनी दुनिया होती है। तो उस दुनिया को अप्रिशिएट करना है, उसमें ये लोग खुश रहेंगे। दूसरा, जब ये हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो इनसे आई कांटेक्ट नहीं करना। उस वक़्त अपनी आंखों को फेरना है। इससे ये होगा, ये फ़ौरन ही कूल डाउन हो जाएंगे। अगर आपने आंखों में आंखें डाल दी तो ये और ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे। तो उस वक़्त आपने थोड़ा सा अपनी आंखों को इर्द गिर्द कर लेना है। जो बोलने में अगर बचपन से ले लिया जाए तो ये बच्चे जवानी की उम्र तक काफ़ी लफ्ज़ सही बोल लेते हैं, इनकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाता है। मसलन एक बच्चे ने एक लफ्ज़ बोला है, बोतल। अब आपने कहा उस वक़्त तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप इसे 10 दफ़ा नहीं कहते, बोतल बोतल बोतल। तो इस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ मिलती है लेकिन कोई काम करने के बाद। ये आपने बिहेवियर शुरू से बनाना है इसका कि कोई चीज़ मिलेगी तब। मसलन खाना मांगते हैं, पहले ये करो, कुर्सी ले आओ, मेज़ ले आओ, खाना रखो, खाना ले आओ फिर खाते हैं, पानी उठा के ले आओ फिर खाते हैं पीते हैं। यानी कि पहले कोई थोड़ा सा ऐसे असाइनमेंट देना है किसी काम की तो ये कर सके, जिसमें ज़्यादा देर भी ना हो, लंबी ना हो। मतलब खाने का टाइम है, हम कोई ऐसी असाइनमेंट इसे दे देते हैं जो 1 घंटे की है तो ये और ज़्यादा बेचारा हाइपर होगा। तो वक़्त के एतबार से देखते हुए कि क्या वक़्त है, अब सोने का वक़्त है तो सोने से पहले आप इसे कुछ काम अगर करना चाहते हैं, जैसे दुआ पढ़ के सोए, बिस्तर को झाड़ लें, कलमा पढ़ के सोए, ये चाहते हैं तो इसको कोई आप अमल बताएंगे कि ये चीज़ आपको मिलेगी अगर आप ये करेंगे तो फिर ये कर लेगा, करनी आसान होगी इसको। चौथी चीज़ है इनकी सफाई। इनको रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के रोज़ाना नहाना है। कपड़े इनको कलीन देने हैं, ये मैले करेंगे, लेकिन आपके जहन में शुरू ही से वालिदैन के जहन में या जो इसका संभाल रहा है उसके जहन में होना चाहिए कि 2 ड्रेस कम से कम इन्हें डेली तब्दील कराने हैं, सुबह भी शाम पे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं इस बात पे कि बार बार में कपड़े मैले करता है, कपड़े मैले पहने हुए हैं, तो इससे हाइपर होगा। लेकिन इसके बोलने से पहले ही आपने इसके नीट एंड क्लीन ड्रेस जो है इसको दे दिया, एक सुबह बदल दिया, एक शाम बदल दिया। क्योंकि ये कॉन्शियस होते हैं अपनी सफाई के एतबार से, अपने लिबास के एतबार से। हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हम समझ रहे होते हैं भोले हैं।
परेशान हैं, अग्रेसिव हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। कोशिश ये कर लें, इनको कंघी लेके दें, इनको एक शीशा लेके दें, ये कंघी देखें, शीशा देखें, कपड़े देखें, इनको जूते इनके रोज़ साफ़ होने चाहिए, इनके नाखून हैं, नाखून कटे हुए होने चाहिए। हाँ जी। और नहलाते वक्त इनको कोशिश ये करें कि खुद नहाने की आदत डालें। असल में हमने एक इनको यानी यूँ समझें कि ऐसा इंसान बनाना है जो माशरे में एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार सके। बाथरूम खुद करना इसको आ जाए, लिबास तब्दील करना खुद आ जाए। इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम बटन बंद करना होता है। लेकिन अगर आपने एक टारगेट बना लिया है कि इसको ये सिखाना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बटन बंद कर लेगा। उसकी तरतीब क्या बताते हैं कि जिस बटन को जहाँ डाला जा रहा है वो जगह ज़रा थोड़ी सी ओपन होनी चाहिए, तंग ना हो, ताकि ये बटन आसानी से डाल ले। तो ये काम दर्जी से आसानी से कराया जा सकता है। जब रोज़ाना की बुनियाद पे वो अपने कपड़े के बटन खुद बंद करेगा तो फिर आदी हो जाएगा, अपना लिबास खुद बदले। इस तरह खाने से पहले हाथ धोने की आदत उसे खुद होनी चाहिए। खाने के बाद बर्तन समेट के रखने की आदत उसे खुद होनी चाहिए। अकेला रहना उसे आ जाए। अमूमी तौर पर ये बच्चे चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, इन्हें खौफ आता है, डर आता है। इस खौफ को रिमूव करने के लिए छोटी छोटी ऊंचाइयाँ चढ़ाना है। छोटी छोटी, पहले 1 सीढ़ी, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, फिर 4 सीढ़ी, फिर 5, आहिस्ता आहिस्ता ये चढ़ जाए। फिर उन सीढ़ियों से नीचे उतरना मसला होता है इनके लिए। वो खौफ रिमूव करना है, यानी इनके दिल में एक खौफ होता है, उस खौफ को रिमूव करना है। तो आपको पहले तो इनको बारे में सारे अंदेशे इनके मालूम होना चाहिए। इनको क्या बनाना है, किस तरह लेके चलना है, किस तरह इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, इनके दोस्त अहबाब कौन से हैं, किन चीज़ों में इनकी इंटरेस्ट है। अमूमी तौर पे इनकी इंटरेस्ट मस्जिद में होगी, यानी जहाँ लोग होंगे वहाँ इनकी इंटरेस्ट होगी। ये गुस्से को नापसंद करते हैं, लड़ाई को नापसंद करते हैं। ऐसे माहौल में ना रखा जाए इनको जहाँ लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो, तनकीद का माहौल हो, तंज का माहौल हो। इसलिए वालिद या गार्डियन या कोई भाई इनके साथ मुतवातर रहें। क्यों? हमारे माशरे का रवैया ऐसा नहीं है कि इन बेचारों को बर्दाश्त कर लें। ना हमारे ख़ानदान के ऐसे रवैये हैं कि इनको बर्दाश्त कर लें, जिसकी वजह से ये बेचारे आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसमें लोननेस भी आ सकती है, एग्रेसिवनेस भी आ सकता है, पागलपन, इवन देन पागलपन, बगैर लिबास के फिरना शुरू हो जाएंगे। तो इनको शुरू ही से लेना है कि माशरे का ये एक अहम हिस्सा है। और वैसे भी हदीस गालिबन इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तुम पर रहम करता है, तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है, अपने अज़ाबों को हटा देता है, कमज़ोरों की वजह से, बीमारों की वजह से, बूढ़ों की वजह से। तो ये अल्लाह की कमज़ोर मखलूक है, इसकी वजह से अल्लाह रिज़्क़ उतारता है, बरकतें उतारता है, खैरें उतारता है। तो आप जितना अल्लाह ने आप पर एक वज़न डाला है, तो उस वज़न को हंसी खुशी बर्दाश्त करते हुए इनको एक काबिल अमल शहरी बनाना है। ऐसा शहरी बनाना जो कारआमद हो। और अगर ये लोग कारआमद बन जाएं तो इनमें खूबी ये है, ये जिस चीज़ काम को ठान ले करने का तो ये काम कर लेते हैं। इवन देन ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक भी पहुंच जाते हैं, मुल्क के सरबराह के ओहदे तक भी पहुंच जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिग बॉस भी बन सकते हैं। तो मुनहसर है सिर्फ तरबियत पे कि आप इनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं। सिंपल समझने की ये बात है कि इनका एक अलग से बिहेवियर है, हमारा एक अलग से बिहेवियर है। इनके देखने का अंदाज़ जुदा है, हमारा देखने का अंदाज़ जुदा है। इनका लिविंग स्टैंडर्ड जुदा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जुदा है। हमने उससे निकालना नहीं है, जिस तरह ये समझ रहे हैं उसी लिविंग स्टैंडर्ड को दुरुस्त करना है, उसी स्टैंडर्ड को देखने के अंदाज को ज़रा दुरुस्त करना है,
تاکہ ہمارے معاشرے سے ان کی تھوڑی بہت مشابہت ہو جائے، یہ بالکل ایک الگ سے نظر نہ آئے بلکہ معاشرے کا ایک پارٹ نظر آئے۔ تو اگر اس طرح ان کی تعلیم و تربیت ہوگی تو یہ کارآمد شہری بن سکتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تیسرا لیسن بھی ہوگا، مزید ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے مارکیٹنگ کی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس سے معاشی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ اپنا روزگار بھی کمانے والے بن جائیں۔